हेलो एवरीवन, इंटीग्रेशन सीरीज़ की इस वीडियो में मैं आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सिखाऊंगी। इससे पहले आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ। पहली वीडियो में जो आपको कंसेप्ट बताया गया वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो हर जगह यूज़ होगा। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप पहले उसको एक बार देख लें। इस वीडियो में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे किया जाता है, अब पहले ये समझना ज़रूरी है कि इसको हम क्यों समझें। क्योंकि जैसे डिफरेंशिएशन आप करते थे तो डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल होता है, चेन रूल होता है और क्वोशंट रूल होता है। ये बहुत सारे रूल डिफरेंशिएशन में आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर आपके पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो इंटीग्रेशन आपको सब्स्टिट्यूशन से करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, क्वोशंट रूल इस टाइप का कोई रूल नहीं है। तो यहाँ जब हमारा इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट आ जाता है या फ्रैक्शन में आ जाता है या पावर में आ जाता है, तब हमें सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ता है। इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई करके ही हम इंटीग्रेशन कर पाते हैं। तो इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन कैसे करें ये समझने के लिए आइए देखते हैं इस वीडियो को। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मीन्स क्या है? इंटीग्रेशन में आपके पास कोई क्वोशंट रूल नहीं है, कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है, कोई चेन रूल नहीं है। अब इंटीग्रेशन जब आपको देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मुश्किल सा लग रहा है, तब हम उसको इजी बनाने के लिए या उसको करने के लिए क्वेश्चन हमारे पास होता है इस तरह से कि हम उसे क्या करें। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का रूल है। मोस्टली क्वेश्चंस आपका इंटीग्रेशन का बाय सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन के लिए रूल, जनरल रूल क्या है कि हमें एक पार्ट, क्वेश्चन में हमें दो पार्ट ढूंढने होते हैं। एक पार्ट ऐसा होता है जिसको हम सब्स्टिट्यूट करें, उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के साथ हम एडजस्ट हो जाता है dx के साथ। फिर जो बचता है सब्स्टिट्यूशन के बाद वो आपका इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। यहां हमें कैसे करना है? सब्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन इन द प्रॉब्लम। जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें से हमें ऐसा पार्ट ढूंढना है और सब्स्टिट्यूट करना है सच दैट व्हेन इट डिफरेंशिएटेड, जब आप उस पार्ट को डिफरेंशिएट करें, we obtain an expression similar to remaining expression in the problem। तो जो डिफरेंशिएशन वाला है वो आपका एडजस्ट हो जाए और इंटीग्रेशन आपका एक सिंप्लीफाइड वे में बच जाए जिसमें आप सीधा फॉर्मूला लगाएं और इंटीग्रेट कर लें। अब देखिए, ये डेफिनेशन से समझना इतना आसान नहीं है जितना क्वेश्चंस में समझना आसान है। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आप बहुत इजीली ये समझते जाएंगे। शुरू में आपको थोड़ा टाइम लगेगा ये समझने में कि हम कैसे सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। इसको देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है x² अपॉन x³ प्लस 1। अब डिफरेंशिएशन आपको पता है x³ का 3x² होता है। तो यहीं से हम गेस करते हैं कि हम क्या चीज सब्स्टिट्यूट करें जिसका डिफरेंशिएशन हमारे पास बाद में बच जाए। देखिए, हमने यहाँ x³ प्लस 1 को t सब्स्टिट्यूट कर दिया, x³ प्लस 1 को t सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आपके पास क्या बचा? इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास आ गया 3x² dx। अब देखिए, यहाँ x² dx हमें दिख रहा है कि यहाँ dx के साथ एडजस्ट हो जाएगा। इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, dx इक्वल dt अपॉन 3x²। अब इसको हम क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x³ प्लस 1, इसकी वैल्यू हमारे पास t थी, इसकी वैल्यू हमने t सब्स्टिट्यूट कर दी और इसके बाद x² dt और 3x² ये हमने dx की वैल्यू रख दी। अब यहाँ आपका x² और x² कैंसिल हो गए। 1/3 आपका इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, बचा आपके पास 1/3t dt। 1/3 आपका इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। अब फॉर्मूला कौन सा है ये याद करना है आपको। ये देखिए, 1/x
1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप ये सोचिए कि किसको डिफरेंशिएट करते थे जब आपको 1/x मिलता था। तो आपका यहां आ गया 1/3 log t। अब t की वैल्यू रख दीजिए इसमें, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये मेथड है सब्स्टिट्यूशन का। सब्स्टिट्यूशन में हमें क्या करना होता है, एक बार फिर से देखिए, हमें क्या करना है, हमें वो पार्ट ढूंढना है जिसका डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएट करके एक्स स्क्वायर मिल रहा है। तो हम x³ + 1 को t सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब हमने x³ + 1 को t सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आगे हमारा क्वेश्चन हो जाता है। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारे पास है। अब आपको यहां सोचना ये है कि आप क्या सब्स्टिट्यूट करें कि आपका ये क्वेश्चन आसान हो जाए, इजी हो जाए और आप कर लें। क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन है, इसमें हमारे पास क्वोशंट रूल नहीं है, ना हमारे पास कोई चेन रूल है कि हम इसको इंटीग्रेट कर पाए। यहाँ हमें सिर्फ सब्स्टिट्यूशन है। अब ये आपको पढ़ने से पता चल रहा है, अगर हम कॉस को रखेंगे, अगर हम साइन को रखते हैं तो कॉस आ जाता है, कॉस को रखते हैं तो साइन आ जाता है। लेकिन अगर आप साइन को रखते हैं तो साइन का तो कॉस हो जाएगा, लेकिन ये नीचे वाला एलिमिनेट नहीं होगा, ये आपका एलिमिनेट नहीं होगा। तो ये हमारा कैसे एलिमिनेट होगा, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि हमें पूरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। तो हम इसको डिनोमिनेटर को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको हमने t सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसका आप डिफरेंशिएशन करिए, पूरा डिफरेंशिएशन करने में a का डिफरेंशिएशन आपका आ जाएगा 0 और b कांस्टेंट है, cos का माइनस sin x dt। अब फिर हम यहां सिर्फ क्या कर रहे हैं, dx की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, dx की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ये dx की वैल्यू हमारे पास आ गई dt/-b sin x। अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना। ये हमने अपने क्वेश्चन में दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। जो हमारे पास क्वेश्चन था इसमें हमने पहले a + bx की वैल्यू रख दी, ये आ गई, और dx की वैल्यू रख दी dt। अब क्या होगा आगे नेक्स्ट स्टेप में, साइन कैंसिल हो जाएगा। साइन कैंसिल होने के बाद आपका क्वेश्चन हो गया सिंप्लीफाई। अब आपके पास बचा -1/b² 1/b आपका बाहर हो जाएगा, और 1/t² का इंटीग्रेशन कैसे हो। अब फॉर्मूला जल्दी से सोच लीजिए क्या होगा। t को हम कैसे 1/t², 1/t² को हम लिख सकते हैं t⁻⁻², t⁻⁻²। अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। इसका इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला है आपके पास, यही जो एक फॉर्मूला आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, इसी फॉर्मूले से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखिए क्या आ जाएगा, t⁻⁻² +1/-2 + 1। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और t की वैल्यू रख दीजिए। t की पावर 2 - -1 + 1 आपका 1 रह जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी -1 रह जाएगा, जो माइनस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये दो माइनस है आपके पास, दोनों माइनस आपके माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। बचेगा 1/b और 1/t। 1/b एंड t बचेगा, t की हमने वैल्यू रख दी a + b cos t। तो आपका क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब इसमें आपको सोचना है कि क्या करना है। अब तक आपको समझ में आने लगा होगा कि हमारे पास जो इजी होता है, जैसे जो स्क्वायर रूट में है, हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, और इसको हम पहले वाला 4x + 2 को हम dx के साथ एलिमिनेट करेंगे, dx के साथ एलिमिनेट करना है हमें। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, x² + x + 1, इसको हमने t सब्स्टिट्यूट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, डिफरेंशिएट बोथ साइड। डिफरेंशिएशन के बाद आपके पास आ गया 2x + 1 dx। अब क्या करना है आपको, dx की वैल्यू निकाल लेनी है। अब आप यहाँ क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेंगे जो जो आपने फाइंड आउट करा।
जितनी भी चीजें हमने फाइंड आउट करी ये सब हम क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये ब्रैकेट 4x + 2 से 2 कॉमन आ गया और अब आपका 2x + 1 2x + 1 कैंसिल हो गया। अब आपके पास इजी होके बच गया 2 = √t। √t मतलब t⁻²। अब आपका कौन सा फॉर्मूला है, आपको बिल्कुल याद आ गया होगा, एक ही फॉर्मूला है जो हम बार बार यूज कर रहे हैं, x⁻n का। इस फॉर्मूले से हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, ½ + 1 पावर 3/2 हो जाएगी अपॉन 3/2। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 3/2 का ऊपर चला जाएगा 2/3, 2/3 और एक ये 2 है आपके पास पहले से, तो ये हो जाएगा 4/3 और t की हमने वैल्यू रख दी x² + x + 1 पावर हो गई 3/2 प्लस c आपको लगाना जरूरी है। अब आप यहाँ मिस्टेक क्या करते हैं, आप जब बहुत जल्दी में क्वेश्चन लिखते हैं तब आप क्या करते हैं, dx को छोड़ देते हैं। अगर आपने dx को छोड़ दिया तो फिर आपका क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं यही करते हैं कि मैडम अब इसमें मिस्टेक ढूंढ दीजिए कहाँ हो गई, ये हमने सब्स्टिट्यूशन करा, आपने ये सब्स्टिट्यूशन कहा था, हमने ऐसे ही करा और उसके बाद ये कैंसिल नहीं हो रहा क्योंकि वो dx नहीं रखते। मैं सिर्फ सीधा उनको बताती हूँ कि आप dx रखिए। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि dx इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूरा लिखना है। अगर आपने dx को छोड़ दिया तो फिर आपका सब्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा। अब इस क्वेश्चन में एक बार देखिए आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है। एक बार हम इसको रीड करते हैं, cot log x अपॉन x, इसको रीड करा। अब cot को हम अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो cot का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉसेक ट्रिग्नोमेट्रिक में आएगा, जो हमारा कहीं भी एलिमिनेट नहीं हो रहा। अब बच गया हमारे पास x, x को भी हम रखेंगे तो dx हो जाएगा। log x आ रहा है हमारे पास, log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो रहा है। अब यहाँ से आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि अगर हम log x को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा dx और ये x एलिमिनेट हो जाएगा। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x dx। तो log x को आपने t सब्स्टिट्यूट करा तो dx अपॉन x ये आपका एलिमिनेट होके dt हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से अगर आप सोचते हैं तो ओरल ही आप कर पाएंगे। देखिए log x को हमने t सब्स्टिट्यूट कर दिया, अब log x का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, आपका डिफरेंशिएट बोथ साइड के बाद आ गया 1/x dx। 1/x dx के बाद आपको क्या करना है, dx की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर आपको यही dx की वैल्यू रख देनी है। dx की वैल्यू आपने इसमें रख दी, यहाँ पे बच गया आपके पास cot x और cot x के बाद आपका x और x कैंसिल, cot x बच गया। cot x का इंटीग्रेशन, फिर आ गई बात फॉर्मूले पे। cot x का सीधा इंटीग्रेशन आपको नहीं पता, तो अब इस क्वेश्चन में हम, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको फॉर्मूले से कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको फिर एक बार और सब्स्टिट्यूशन करेंगे। कैसे करेंगे, इसको हम cos अपॉन साइन में चेंज कर लेंगे। अब हमें सोचना यहाँ ये है कि हम cos को सब्स्टिट्यूट करें या साइन को सब्स्टिट्यूट करें, दोनों को में से हम किसको सब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और साइन का डिफरेंशिएशन cos, दोनों में हम एक को भी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें दूसरा मिल जाता है। लेकिन अब हमें देखना यह है कि हमारा dt के साथ क्या एडजस्ट होगा। अगर हम cos को करते हैं तो साइन अपॉन में आ रहा है, तो यहां हम cos को नहीं कर सकते, हम साइन को सब्स्टिट्यूट करेंगे। साइन को हमने लिख लिया कि साइन को सब्स्टिट्यूट करने के बाद दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास आ जाएगा cos। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, dt की वैल्यू ले आएंगे, dt आ गया। अब इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, cos t और cos t कैंसिल हो गया, 1/k आपके पास बच जाएगा सिर्फ 1/k का इंटीग्रेशन, 1/k का इंटीग्रेशन फॉर्मूला 1/x log x, इसका इंटीग्रेशन log k हो गया। अब k की वैल्यू आपको रखनी है, k की वैल्यू आपने sin t सपोज करी थी, फिर t की वैल्यू आपको रखनी है
टी आपने किसको माना था, log x को, तो log x ये आपका आंसर आ गया, log x, log sin x, log x प्लस c, ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1। अब इसमें देखिए, अगर हम सपोज करते हैं e टू द पावर 2x प्लस 1 को t, तो आपके पास इसका डिफरेंशिएशन आता है 2e टू द पावर 2x, जो हमारा dx के साथ एलिमिनेट नहीं हो पा रहा। तो ये कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जिनकी पर्टिकुलर टेक्निक्स है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी जैसे आप फॉर्मूलेज याद करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम इनको दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को e टू द पावर x से डिवाइड करेंगे। यहाँ हम इसको भी e टू द पावर x से डिवाइड करेंगे, दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप e टू द पावर x से डिवाइड करेंगे। अब आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए e टू द पावर 2x को e टू द पावर x से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ गया e टू द पावर x और माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x, माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x हमारे पास हो गया e टू द पावर माइनस x। इसी तरह से डिनोमिनेटर हमारा चेंज हो जाएगा, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। ये हमारे पास एक्सप्रेशन चेंज हो गया। ये स्टेप इस क्वेश्चन के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि हमने क्या किया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को e टू द पावर x से डिवाइड किया है। अब इसके बाद आपको समझ में आने लगेगा कि आप सब्स्टिट्यूशन किसका करें। अब सब्स्टिट्यूशन आप अगर इसका डिनोमिनेटर का करते हैं e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए आपके पास क्या आएगा, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x को हमने t रख दिया। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो देखिए क्या आया आपके पास, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, dx की वैल्यू लगा लेंगे, dx अपॉन e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तब देखिए आपका क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, e टू द पावर x, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया dx रख के। अब ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचेगा आपके पास, 1 अपॉन टी। 1 अपॉन टी का अब फॉर्मूला आपको याद है, log x, log x आ गया। अब हम t की वैल्यू रख देंगे, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आ रहा है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, e टू द पावर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है, फिर आगे क्वेश्चन आपका होता चला जाएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन, cos x अपॉन cos x माइनस a। किसी को भी करेंगे अगर आप रखेंगे cos x को या cos x माइनस a को, तो उसका डेरिवेटिव होता है sin x। यहाँ हमें डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं मिल रहा, इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं मिल रहा। इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में मेन सिंप्लीफिकेशन है, अलग अलग मेथड से क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना होता है। ये टेक्निक्स प्रैक्टिस से आती है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की उतनी टेक्निक्स आपको आती चली जाएंगी, फिर वो टेक्निक्स आपकी अलग अलग क्वेश्चंस में अप्लाई होंगी, तब आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हम x माइनस a को t रखेंगे, x माइनस a को t रखा हमने, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड तो आपके पास आ जाएगा dx इक्वल्स dt। अब देखिए क्वेश्चन आपका किस तरह से चेंज हो जाएगा, cos t प्लस a, x की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, ये जो x है इसकी वैल्यू हम जो हमने सपोज किया है उससे निकाल के रखेंगे। ये हमने सपोज करा है x माइनस a इक्वल्स t, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो आ जाती है t प्लस a, और डिनोमिनेटर हमारा हो जाएगा cos t, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमने x माइनस a को t सब्स्टिट्यूट करा है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन अब चेंज हो गया। अब हम यहाँ
कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कॉस टी कॉस ए माइनस साइन टी साइन ए। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब हम इनको सेपरेट कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे। सेपरेट करके जब आप इसको डिवाइड करेंगे तब आपके पास देखिए क्या आएगा, ये कॉस और ये कॉस कैंसिल हो जाएंगे और इस वाले में कॉस अपॉन साइन अपॉन कॉस, इस एक्सप्रेशन में साइन टी अपॉन कॉस टी, ये बन जाएगा आपका tan टी। पहले वाले में, पहले पार्ट में जब आप सेपरेट करके इंटीग्रेशन लिख रहे हैं तो आपका कॉस और कॉस कैंसिल हो गया, सिर्फ कॉस ए बच गया dt, माइनस दूसरा पार्ट जब आप लिखेंगे साइन टी साइन ए अपॉन कॉस टी, तो आपका साइन अपॉन कॉस हो जाता है tan टी साइन ए। अब देखिए a के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं तो a हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि a के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, तो ये cos a इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। यहां क्या बचेगा आपके पास? सिर्फ 1t। cos a आपका इंटीग्रेशन से बाहर हो गया, 1t बचा। इसी तरह से इधर ये साइन a बाहर हो जाएगा और tan t बच जाएगा। अब आपका इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई हो गया है और आपको फॉर्मूले याद करने हैं। 1 का इंटीग्रेशन x, 1 का इंटीग्रेशन हो गया t। अब tan t को इंटीग्रेट करना है। tan t को इंटीग्रेट करने के लिए आपको फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है tan t का? अगर आपको याद है तो आप फॉर्मूले से कर सकते हैं, अगर नहीं याद है तो इसको हम फिर से फर्दर सब्स्टिट्यूशन करेंगे। फर्दर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इसमें हम tan t को हमने साइन अपॉन कॉस कर दिया। अब यहाँ आपको पता चलने लगेगा कि कॉस को अगर हम t सब्स्टिट्यूट कर दें तो tan हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ हमने कॉस को t को सब्स्टिट्यूट कर दिया, डिफरेंशिएट बोथ साइड, माइनस साइन t, dt की वैल्यू निकाल लेंगे और इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये आपने dt की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब आपका ये साइन टी कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा सिर्फ k। अब आपके पास सिर्फ 1 अपॉन k बच गया। 1 अपॉन k का इंटीग्रेशन याद करिए, फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे 1 अपॉन k कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है कांस्टेंट? क्योंकि यहाँ dk लिखा हुआ है। k के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करनी है और यहाँ ये k है। अगर यहाँ आपका dx होता, dt होता, तब आप इसको 1 अपॉन k को बाहर ले लेते, लेकिन यहाँ dk है, इसलिए इसका आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। फॉर्मूला log 1 अपॉन x का फॉर्मूला log, देखिए आपका ये आ गया। अब k की वैल्यू वापस रख देंगे, फिर अब हम t की वैल्यू वापस रख देंगे। इस वीडियो में आपने समझा कि सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करके हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। इससे पहले की वीडियोस में आपने जो फॉर्मूलेज पढ़े, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का इंटीग्रेशन जो आपने पढ़ा, वो सब आपका कलेक्टिवली इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में यूज होगा। तो इन वीडियोस को आप ध्यान से देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और इसी तरह के इंटीग्रेशन के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल वाइस एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।